हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम को हम लोग लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे मार्टिन लूथर किंग जी के बारे में, और साथ ही साथ पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पैराग्राफ 3 से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमाइजरी not insofar as her citizen of color are concerned। concerned मतलब याद रखिएगा चिंता होता है। concerned मतलब क्या होता है? चिंता, यानी चिंतित भी हो सकता है। concerned मतलब चिंतित हैं या चिंता में हैं। क्लियर ना? वैसे अगर ऑब्वियस का मतलब जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा साफ होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। ऑब्वियस मतलब साफ, स्पष्ट एंड क्लियर। एंसफर मतलब होता है अभी तक। मतलब ये हुआ जो ये साफ हो चुका है कि अमेरिका ने अभी तक अपने इकरारनामे को पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि रंग भेद के कारण नागरिक चिंतित हैं। क्योंकि रंग भेद के कारण नागरिक अभी भी चिंतित है। ले आगे देखते हैं। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, यहाँ पे याद रखिएगा सेक्रेड मतलब होता है पवित्र होता है, धर्म होता है। सेक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, धर्म होता है। एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब याद रखिएगा बाध्यता होता है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? बाध्यता होता है। और ऑनरिंग मतलब तो जानते हैं निभाना, है ना? तो ये समझ में आया जो इस पवित्र बाध्यता को अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? निभाने के बजाय अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। 100 साल बीत गया बट अभी तक जो उनका बाध्यता जो था, जो उनको करना था, वो अभी तक नहीं किए हैं। अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक। अमेरिका ने निग्रो लोगों को जाली चेक थमा दिया है। जब ले के घूमते रहो, भुनाएगा कि नहीं भुनाएगा कोई बात नहीं, है ना? विच हैज़ कम बैक, विच हैज़ कम बैक मार्केट इनसफिशियंट फंड। अब इनसफिशियंट फंड मतलब याद रखिएगा अपर्याप्त राशि। क्या होता है? इनसफिशियंट फंड मतलब अपर्याप्त राशि, है ना? इस चेक जैसे कि बैंक ने अपर्याप्त राशि लिखकर लौटा दिया। बात समझ में आ रहा है? जो अमेरिका के सरकार को जो करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहा है ना? और ये समझिए जो ऐसा कर दिया है, जो एक चेक थमा दिया है, जाली चेक लोगों को, निग्रो लोगों को। और जब वो निग्रो लोग जाते हैं बैंक में वो चेक लेके, तो वो कहता है कि यार ये चेक तो जाली है। वही बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं मार्टिन लूथर जी, जो कह तो दिया जो देखो हम ये निग्रो लोग को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, बट अभी तक 100 साल हो गया, स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब आप लोग जानते होंगे दिवालिया होता है। बैंकरप्ट हो जाना मतलब दिवालिया हो जाना। पर यहाँ पे देखिए क्या है? पर हम ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय की बैंक दिवालिया हो चुकी हो। ऐसा कैसे हो सकता? ये बैंक तो न्याय की है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation। हम ये मानने से इनकार करते हैं कि महान अवसर वाले इस देश के तहखाने में पैसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? या वो टाल रहे हैं, ये हो सकता है, बट ये नहीं मान सकते कि उनके बैंक में, उनके पास, ये महान राष्ट्र के पास पैसा नहीं है। So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the reaches of freedom and the secretary of justice। इसलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं। एक चेक जो आदमी की संपत्ति तथा न्याय की सुरक्षा देगा। इस चेक को
आज हम लोग भुनाने आए हैं। वी हैव ऑल्सो कम दिस हॉलोड स्पॉट। हॉलोड स्पॉट मतलब याद रखिएगा पवित्र स्थल होता है। हॉलोड स्पॉट मतलब क्या होता है? पवित्र स्थल होता है। क्लियर ना? टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, है ना। यहाँ पे अर्जेंसी मतलब याद रखिएगा ज़रूरत होता है। अर्जेंसी मतलब क्या होता है जी? ज़रूरत होता है। और फियर्स मतलब तो भय पता ही है। मतलब ये हुआ इस पवित्र स्थल पर इसलिए भी आए हैं कि अमेरिका को आज की सबसे बड़ी ज़रूरत याद दिला सके कि निगरों पे ध्यान दीजिए। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। दिस इज नो टाइम टू इंगेज, इंगेज मतलब हंसना, इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्यूलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ट्रैंक्यूलाइजिंग मतलब आप लोग जानते होंगे शांत होता है। क्या होता है ट्रैंक्यूलाइजिंग मतलब? शांत होता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे ये बात समझ में आया कि ये समय नहीं है कि ऐसो आराम में अपने आप को फंसा ले, बल्कि हमें शांति से हौले हौले समस्या को सुलझाने की ज़रूरत है और सुलझाते रहना चाहिए। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिजोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलाइट पाथ ऑफ रशियल जस्टिस, है ना। यहाँ पे डिसोलेटेड, डिसोलेटेड मतलब उजड़ी होती। क्या होता है डिसोलेटेड मतलब जी? उजड़ी हुई, है ना। डिसोलेटेड मतलब क्या हुआ? उजड़ी हुई, है ना। और आगे यहीं पे कुछ वर्ड जैसे सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलगाव। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है जी? अलगाव होता है ना। मतलब ये समझ में आया कि अब समय आ चुका है कि अंधेरे और उजड़े हुए अलगाववादियों से उठकर जाति मूलक न्याय के प्रकाश में चलें। नाउ इज द टाइम टू लाइफ आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ racial injustice to the soil rock of brotherhood। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। एक वर्ड यहाँ पे है क्विकसैंड्स रशियल मतलब होता है जातिवादी भेदभाव, है ना। जातिवादी भेदभाव तो मतलब ये हुआ अब समय आ चुका है कि अपने देश को वंशीय एवं जातिवादी भेदभाव की भ्रमजाल से उठकर भाईचारा के मजबूत चट्टानों की तरह जमकर लड़ना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ चलिए देखते हैं। 4 नंबर पैराग्राफ में क्या है? इट वुड बी फैटल। फैटल मतलब याद रखिए घातक होता है, खतरनाक होता है जी। फैटल मतलब क्या होता है? घातक होता है, खतरनाक होता है, फैटल। क्लियर? फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब तत्कालिक, ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करके किसी को आंकना मतलब उसको कम करके आंकना है उतना अच्छा और फिर उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब हो गया अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निगरो। मतलब ये हुआ वक्त की नजाकत को नज़रअंदाज मत करना और कालों की अटलता को कम आंकना राष्ट्र के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigoration autumn of freedom and equality। क्लियर ना? तो इनवाइग्रेशन मतलब होता है बल देने वाला मुख्य कारण। क्लियर ना? जो कारण बल दे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इनवाइग्रेशन। मतलब ये हुआ काले के अंदर न्याय पाने के लिए उठी भस्मक ज्वाला तब तक शांत नहीं होगी जब तक आज़ादी और बराबरी का बल देने वाले वसंत ना आ जाए, है ना। आज़ादी और इक्वलिटी को बल देने वाला बसंत ना आ जाए, वो मौसम ना आ जाए, वो समय ना आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट,
1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। एक बात याद रखिएगा, 1963 अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। क्लियर? एंड दोज हु होप दैट द निग्रो नीडेड टू विलो ऑफ एस्टीम। एस्टीम मतलब क्या हुआ? भाप होता है। एंड विल नाउ बी कंटेंट विल हैव अ गुड अवेकनिंग, है ना। ड्यूड मतलब क्या होता है जी? याद रखिएगा, अशिष्ट होता है। क्या होता है? अशिष्टता। एक होता है शिष्टता और ये क्या है? अशिष्टता। और एक अवेकिंग। अवेकिंग मतलब ये याद रखिएगा, अवेक बोले थे ना, उठना, खुद से जगना। हाँ, तो यही हुआ, जाग उठेगी, है ना। जाग उठेगी, जाग उठेंगे लोग, मतलब ये हुआ जो। और वह जो सोचते थे कि काले को भाप की तरह उड़ा देंगे। क्या सोचते थे अमेरिकन लोग, गोरे गोरे, जो अरे इनको तो हम भाप की तरह उड़ा देंगे, है ना, उड़ा देंगे या उड़ा देना चाहिए। पर अब उनमें भी अशिष्टता जाग उठी है और अब ये लोग भी सहमत होंगे काले के अधिकार को लेकर, है ना, क्योंकि अब वो लोग भी, काले लोग भी सशक्त हो गए हैं, तो अब तो उनको अधिकार देना ही होगा। मतलब ये हुआ। इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। अगर हमेशा की तरह इस बार भी देश हक की बात करने लगे, है ना। नेक्स्ट, निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स ऑफ आवर नेशन until the bright day of justice emerges, है ना। इमर्जेज मतलब याद रखिएगा, उभर कर बाहर आना। क्या क्या? उभर कर बाहर आना को हम लोग इमर्जेज कहते हैं। क्लियर? मतलब ये हुआ, जब तक काले को नागरिकता के अधिकार नहीं दे दिए जाते, अमेरिका में बगावत, देश का आधार हिलाने के लिए विद्रोह का बवंडर जारी रहेगा, जब तक न्याय की प्रदीप्ति किरण सामने नहीं आ जाए। मतलब जब तक न्याय नहीं होगा तब तक काले भी अब बैठने वाले नहीं हैं, बगावत पे बगावत करेंगे न्याय के लिए। क्लियर? चलिए, हम लोग को पैराग्राफ 4 भी समाप्त हो गया। अब बात करते हैं पैराग्राफ 5 के बारे में। चलिए 5 नंबर पैराग्राफ देखिए। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल। लेकिन कुछ है जो कहना चाहता हूँ मैं अपने लोगों से। क्या? लेकिन कुछ बात है जो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ। हु स्टैंड ऑन द वार्म देयर सोल्ड। देयर सोल्ड मतलब याद रखिएगा, दहलीज होता है। देयर सोल्ड मीन्स दी दहलीज होता है। और वार्म मतलब तो जानते हैं ना, वार्म है मतलब तो धधकना, जलना, गर्म होना। मतलब जो खड़े हैं धधकते दहलीज पर, विच लीड्स, लीड्स मतलब नेतृत्व, इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो नेतृत्व करेगी न्याय के मुकाम तक, जो नेतृत्व करेगी न्याय के मुकाम तक। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। अपने अधिकार पाने के दौरान, अपने अधिकार पाने के दौरान हमें कोई भी गलत काम का दोषी नहीं बनना है। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बट ऐसा न हो इस वजह से देश का कुछ बिगड़े। इस टाइप का प्रदर्शन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग इन दिस प्रोसेस of going our rightful place we must be guilty of wrongful deeds। अपने अधिकार पाने के लिए हमें कोई भी गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। Let us now speak to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। bitterness मतलब याद रखिएगा होता है कड़वाहट। बिटरनेस मतलब क्या होता है जी? कड़वाहट होता है ना।
मतलब ये हुआ अपने आज़ादी की तृप्ति को कड़वाहट तथा घृणा का प्याला पीकर शांत न करे, उसके लिए तो तपस्या चाहिए। नहीं जी। हाँ, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में क्या है? वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। है ना, डिग्निटी मतलब जानते हैं ना जी, गौरव होता है, गुण होता है। हम लोगों को अपना संघर्ष अवश्य ही उच्च आदर्श तथा अनुशासन में रहकर करना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब पतित, डिजेनरेट मतलब पतित, इनटू फिजिकल वायलेंस। है ना, हमारे न्याय संघर्ष को हम लोगों को अवश्य ही मारपीट करके कुलाचार में नहीं बदलने दें। अगेन एंड अगेन वी मस्ट रेज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। है ना, फिर से और बार बार शारीरिक बल को आंतरिक बल से मिलाने के लिए हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इंगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी। एक बहुत बड़ा आतंकवादी का गिरोह जो निग्रो समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया है, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रेस ऑल वाइट पीपल। अवश्य ही श्वेत लोगों के बीच शंका पैदा नहीं करे, यानी निग्रो के प्रति शंका पैदा न हो, यानी उसे ऐसा एहसास न दिलाएं कि हम निग्रो उनके दुश्मन हैं। ऐसा एहसास नहीं दिलाना है जो हम श्वेत लोगों के दुश्मन हैं, बट अपना अधिकार भी नहीं छोड़ना है। फॉर मैनी वाइट पीपल, बहुत से हमारे श्वेत लोग, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर, बहुत से हमारे श्वेत भाई, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हेयर ड्यूटी, जैसा कि उसकी मौजूदगी आज यहाँ सबूत है। हैव कम टू रियलाइज दैट, उन्हें पता चल गया है कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी। उन लोगों का भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। एंड देयर फ्रीडम एज इनस्ट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। क्लियर ना? और उन लोगों की आज़ादी हमारी आज़ादी के साथ लिपटी हुई है, लगी हुई है, जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं, अलग अलग नहीं चल रहे हैं, हम लोग सब एक हैं, सब साथ हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखा कीजिए, पूछा कीजिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।